प्रतीक्षा होनी चाहिए थी परमात्मा की, और इस ममता के पाश में बंधे हुए एक ऋषि के मन में प्रतीक्षा जागी एक हिरण के छोटे से बालक के प्रति। इतना बड़ा तप और इतनी बड़ी साधना ममता के पाश में मानव को कब बांध देगी, ये बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे सब संतों ने मुझे और आपको बार बार सावधान किया। महात्मा और ऋषि और संत और देते ही क्या है, क्योंकि वस्तुएं तो आपके पास इतनी अधिक है, वो महात्मा के पास हो ही नहीं सकती। वो प्रयत्न करने पर भी उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो जागतिक व्यवस्था में आपसे आगे बढ़ जाए, इसलिए वो तो पीछे रहेगा ही। अगर कोई महात्मा आपकी होड़ में आकर जागतिक दृष्टि से आगे जाने का प्रयत्न करने लगे तो जीवन की दिशा ही भूल गया, ऐसा मानना चाहिए। संपत्ति में, संपन्नता में रहने वाले व्यक्ति और समुदाय जब साधु और आचार्य के पास जाते हैं तो उनकी अपेक्षा क्या होती है कि उनसे क्या मिलेगा। महात्मा और आचार्य बार बार व्यक्ति को सावधान करते हैं। ममता एक पाश है, यह बात कहकर भगवान आदि शंकराचार्य केवल अपने यति सन्यासियों को नहीं बल्कि हमें सबको सावधान करते हैं, इस पाश से मुक्त होने का प्रयत्न करते रहना और अंतर निरीक्षण के द्वारा यह देखने की चेष्टा करना कि कहीं आप भीतर से तो नहीं बंध रहे हैं। मुझे स्मरण नहीं, मैंने अपने किसी पूर्व प्रवचन में शायद कहा हो, एक जगह बहुत बड़ा सम्मेलन था, बहुत कथा व्यास एकत्र हुए थे और एक बड़े प्रसिद्ध पंडित मेरे पार्श्व में ही बैठे थे। बड़े अच्छे अच्छे दिव्य प्रवचन हो रहे थे, सबके मौलिक विचार थे, चिंतन थे, स्वाध्याय करके लोग आए थे। तो वो विद्वान ने मुझे कहा कि मैं 5 मिनट के लिए भी होके आता हूं। उन दिनों में भगवान की कृपा से ज्योतिर्मठ के उपपीठ का शंकराचार्य था, तो मेरे साथ चांदी का एक दंड लेकर छड़ीदार चला करता था। ये बड़ी विचित्र बात है कि हम सब लोग दुनिया को मुक्त करना चाहते हैं उपदेशों के द्वारा, और हम सब लोग आडंबरों की छाया में ऐसे जीते हैं कि देखकर कभी कभी करुणा जागती है उनके ऊपर। बड़े पूज्य हैं सभी लोग, मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन उनकी दयनीय परिस्थिति मुझे कई बार दुखी करती है और उस दुख से मैं मुक्त हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं। तो मैंने देखा कि वो चांदी की छड़ी लेके खड़ा हुआ व्यक्ति और मेरे पार्श्व में विराजमान उस विद्वान ने उनको इशारा किया और वो दोनों चले गए। जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग बीच में गए और आप मेरे छड़ीदार को भी साथ में ले गए थे। उन्होंने कहा, महाराज आपको मालूम नहीं, जो लोग व्यसनी होते हैं वो दूसरे व्यसनी को पहचानते हैं। मुझे तंबाकू खाने की आदत है और मैंने उसके होंठ को देखा, मुझे अंदाजा लग गया कि ये भी तंबाकू जरूर खाता होगा, इसलिए मैं उसको इशारे से बुलाया और मंच के पीछे जाकर और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास चुनौती है क्या? पूरब के लोग चुनौती रखते हैं, बहुत लोग जानते होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है। बोला एक चुटकी मुझको देना। और उन्होंने अपने निवृत्त होकर वो आए और बैठे। तब मैंने उनसे कहा कि महाराज आप उत्तरकांड का इतना सुंदर प्रवचन कर रहे थे कि मैं तो मुग्ध था। अच्छा हुआ कि मैंने आपसे पूछा, और अच्छा यह होता कि मैं आपसे न पूछता तो मेरी वो आस्था आपके प्रति बनी ही रहती। लेकिन मुझसे भूल हुई कि मैंने आपसे पूछा कि आप कहां गए थे। उन्होंने कहा महाराज मैं इसलिए गया था। मैंने कहा ये बड़ी विचित्र बात है, हम जगत को बहुत बार ममता के बंधन से दूर कराने की बातें एक दूसरे से करते हैं, लेकिन जब अंतर निरीक्षण करेंगे तो कई बार तंबाकू की एक चुटकी भी एक बड़े विद्वान को ममता के पाश में बांधकर और मंच के पीछे ले जाती है। ऐसी घटनाएं बहुत बार हमारे और आपके जीवन में घटती। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि भाई बंधन कहीं बाहर नहीं, उस बंधन की खोज मुझे और आपको अंदर से ही करनी पड़ेगी। और ये ममता ही बहुत बड़ा बंधन है। कभी परिवार के प्रति होता है, कभी समाज के प्रति होता है, कभी महत्वाकांक्षा के प्रति होती है ममता, कभी सत्ता के प्रति होती है, कभी अपने जीवन की महत्ता की स्थापना के लिए होती है। और जहां जहां भी यह है, मुझे और आपको उस ममता को दूर करने का उपाय है कि परमेश्वर के चरणों में उसे बांधने का यत्न करें।